क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने अच्छे से कंटिन्यूटी पढ़ा और उसके बाद एक लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले को यहाँ डिस्कस करेंगे, देन उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है वो हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला 1 डी बाय डी एक्स। पहले अपन मैं आपको बता दूं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि नॉर्मली लिमिट मेथड से हम कैसे डिफरेंशिएबिलिटी को करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या। अब यहाँ फॉर्मूले से हम पढ़ रहे हैं तो डी बाई डी एक्स। नॉर्मली जब भी हम डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डी बाई डी एक्स वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि स्टार्ट करें एक्स टू द पावर एन, ये फॉर्मूला फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो उसको याद करने का तरीका ये कि x की पावर n है यहाँ पर, तो n पावर हमेशा नीचे आती है और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो n की जगह कितना है 2, यानी कि क्या होगा 2x और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x इज द आंसर, है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर देखा जैसे ये प्लस वाली पावर है, इसी तरह से कुछ अपॉन वाले क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3। वो आप जानते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स की पावर हो जाएगी, मतलब माइनस की पावर हो जाएगी। नाउ माइनस 3 सबसे पहले नीचे, एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 1 यानी कि माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 यानी कि माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आंसर होगा। तो ये फॉर्मूले का यूज हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू ई टू दी पावर एक्स। सबसे पहले ई टू दी पावर एक्स देख लेते हैं। ये भाई साहब बड़े सीधे साधे प्राणी होते हैं, वेरी सिंपल। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल हमेशा एक ही होगा, ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन में भी यही रहता है, डिफरेंशिएट में भी रहता है, बहुत भोला भाला व्यक्ति है। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट भी ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। देखो है इसी के जैसा, ई टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स, पर ई को मैंने आपको बोला याद रखना है कि वो बहुत सिंपल सा है। तो ए थोड़ा सा है, यहाँ से हमने देखा ए टू द पावर एक्स लॉग बेस ई ए आएगा तो e टू द पावर x की फॉर्म में ही होगा। इसी तरह से होगा क्वेश्चन को, पर जब हम x का करेंगे तो log सॉरी a का यहाँ होगा तो log ई ए, इस तरह से होता है। तो दिस इज द फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला 4 d by dx ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएट होता है बेटा 1 upon x। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वाला भी समझ में आ गया। इसका यूज कैसे करते हैं देखो, मैंने यहाँ लिख दिया 10 की पावर x, 10 की पावर x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, d by dx ऑफ 10 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अभी मैंने बताया देखो 10 की पावर x तो ऐसा का ऐसा और log e 10। इस तरह से इस वाले फार्मूले को अपन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फार्मूला 5। अब वैसे तो ये मेन सारे फार्मूले यहाँ पर हो गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट होते हैं 6 बड़े पहलवान, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन से बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोले कुछ नहीं, मेरे भाई को याद कर लो। भाई कौन, कॉस एक्स। पड़ोसी कौन है इसका, कौन भाई, कॉस एक्स। ठीक है, 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये भी बोलेगा मेरे भाई को याद कर लो, साइन एक्स। पर ये थोड़ा सा है ना जिद्दी किस्म का है, मतलब यहाँ पर माइनस साइन एक्स। कॉस हमेशा थोड़ा सा जिद्दी है, तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन याद रखिए। 7 डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट क्या आता है tan x। तो tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x, ये याद रखना है आपको, sec स्क्वायर x। नेक्स्ट आता है 7 के बाद 8 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x के बाद आया हमारा cot x। देखो वापस अपोजिट वाले हमेशा थोड़े थोड़े ना जिद्दी होते हैं। जैसे कि सेकंड वाले जो बात करें, जैसे साइन नहीं था कॉस हो गया, टेन नहीं था तो कौन होगा, कॉट होगा।
फिर कॉसेक नहीं होगा तो सेक नहीं होगा तो कॉसेक होगा। इस तरह से हम देखो बात कर रहे हैं। tan के कोड की बात करी हमने तो कोड इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अपन ने देखा 9 वाला फॉर्मूला d बाय dx ऑफ कॉट एक्स हो गया सेक एक्स की बात करें। सेक एक्स होता है बेटा 2 सेक एक्स tan x, सॉरी 2 मैंने गलत लगा दिया, सेक एक्स tan x, ये हो गया फॉर्मूला अपना। नेक्स्ट की बात करें और देखो क्वेश्चन 10 नंबर फॉर्मूला सेक हो गया, कौन बचा कॉसेक d बाय dx ऑफ कॉसेक x। कॉसेक x का क्या होगा, कॉसेक x का यहाँ पर माइनस ये होता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ये हमारे पास कुछ 10 फॉर्मूले जो सिंपल, देखो ये 6 की अपन ने बात करी, ये यहाँ पर ये 6 होगा, ये 6 ही जो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इन्हीं के फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब इन्हीं के इनवर्स फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा पेयरिंग से याद करना है, जैसे साइन का कॉस कोस का साइन, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो इनवर्स वाले फॉर्मूले भी एक बार देख लेते हैं। तो इनवर्स वाले फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, देखो इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है यहाँ ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सीधा साइन का कॉस बन रहा है तो यहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में साइन आएगा वहाँ कॉस बना तो इसको we are discussing for differentiate, है ना, ऐसा नहीं कि साइन दिखा तो cos बना दे सकते हो, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ बना दे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। when we are differentiating sin x then the result will be cos x, ऐसा। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं इसलिए ये चीजें बोलना पड़ती है। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 11 dy dx ऑफ sin इनवर्स x। अब देखो यही क्वेश्चन इनवर्स में आ जाए तो साइन इनवर्स x का अगर अपन डिफरेंशिएट निकालेंगे तो आंसर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअली फॉर्मूले में इसलिए आया है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से उस रिलेशन से आता है। पर अगर आप सीधा याद कर सकते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स। फिर अपन ने बोला कि भाई साहब वापस क्या जिद्दी है, बोले सिर्फ फॉर्मूला तो यही लिख दो, पर क्या लगा दो माइनस, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अगला देखते हैं tan d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, है ना। देखो यहाँ पे ये एक्चुअली वो सारे उसी से रहे हैं जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू ये sec स्क्वायर वाली, वो सब सभी चीजें अप्लाई हुई हो रही है ना। तो उन्हीं से ये फॉर्मूले बने हुए हैं। तो जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा इनको कि इस तरह से फॉर्मूले बने हुए हैं। अभी केवल फॉर्मूले आपको बेसिक कौन कौन से यूज होने वाले हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ tan के बाद कौन आया cot इनवर्स x, तो cot वापस tan का अपोजिट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कौन आता है sec और cosec, है ना। sec की बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो क्या लिखा मैंने 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ फॉर्मूला होगा और इसका जस्ट अपोजिट किसका होगा cosec का होगा। तो ये 11 हो गया, 12 13 14 15 और 16, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स के बाद आया cosec इनवर्स, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो वापस मैंने बोला था कि जस्ट उल्टा, तो माइनस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया अपने फॉर्मूले। देखो 16 फॉर्मूलेज अपन ने कर लिए और 16 सारे मैंने इजी वाले फॉर्मूले अच्छे वाले बताए आपको जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं और लगभग 50 से 60% क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। बचे हुए क्वेश्चन बचे हुए जो होते हैं, मैं जो 50-60 इसलिए बोल रहा हूँ कि बचे हुए 30-40 क्वेश्चन जो हैं 30-40% से क्वेश्चन हैं, कुछ बड़े फॉर्मूले हैं, वो बड़े पहलवान हैं, इसलिए उनको बाद में डाइजेस्ट करेंगे, हम बाद में समझेंगे। अभी ये कुछ
इजी अच्छे फॉर्मूले हैं जो मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।